Why did you let him kill me? डर की एक कहानी में आपका स्वागत है, जहां हर परछाई एक रहस्य छुपाती है और हर आवाज आपकी आखिरी हो सकती है। आज रात हम अज्ञात में कदम रखेंगे, जहां हकीकत और बुरे सपने के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या आप अपने सबसे गहरे डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए, कहानी शुरू करते हैं। गोवा, जो अपनी खूबसूरत बीचों और रंगीन नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, अपने काले रहस्यों से भी अछूता नहीं है। हरे भरे जंगलों के बीच एक भूला बिसरा औपनिवेशिक युग का बंगला खड़ा है, जिसे स्थानीय लोग रहस्यमय और खौफनाक मानते हैं। यह उस बंगले की कहानी है, एक कहानी जो एक तूफानी रात से शुरू होती है। राघव, एक युवा फोटोग्राफर, रोमांच की तलाश में गोवा आया था। उसने स्थानीय लोगों से उस सुनसान बंगले की कहानियां सुनी थीं और सोचा कि यह उसके अगले फोटोशूट के लिए एकदम सही जगह होगी। उस जगह के बारे में कहानियां उसे डराने के बजाय अधिक आकर्षित कर रही थीं। लोग दावा करते थे कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, भूतिया आकृतियां दिखाई देती हैं, और जैसे ही कोई करीब जाता है, उसे एक भयंकर डर का एहसास होने लगता है। लेकिन राघव ऐसी अंधविश्वासों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। अपने कैमरे और टॉर्च के साथ राघव घने जंगल से होकर उस बंगले की ओर चल पड़ा। गरजती हुई बिजली और कड़कती हुई गड़गड़ाहट के बीच उसने दूर से बंगले की परछाई देखी। यह कभी शानदार रहा बंगला अब खंडहर में बदल चुका था, जिसकी दीवारों को बेलें और काई ढंक चुकी थीं। अजीब सी घबराहट के बावजूद राघव ने जंग लगी फाटक को धक्का दिया और अंदर चला गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राघव ने फोटो खींचना शुरू कर दिया। उसके कैमरे की हर चमक से अंदर की गिरती हुई स्थिति उजागर हो रही थी। धूल की परतें रोशनी में तैर रही थीं और बस एकमात्र आवाज थी, उसके कदमों की आवाज। बंगले के अंदर जाते हुए उसने दीवारों पर अजीब निशान देखे, कुछ चिन्ह और शब्द जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। घबराकर राघव मुड़ा तो देखा कि जिस दरवाजे से वह अंदर आया था, वह अब बंद था। बाहर हवा तेजी से चल रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की फुसफुसाहटें अंधेरे गलियारों से आ रही हों। उसने आवाज लगाई, हेलो, कोई है क्या? पर जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज लौटी। आगे बढ़ते हुए राघव को एक बड़ा सजावटी आईना दिखाई दिया, जो धूल से ढका हुआ था। उसने उसे साफ किया और अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा पीला और पसीने से तर उसे घूर रहा था। लेकिन तभी उसने आईने में कुछ देखा, एक धुंधली आकृति जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन गलियारा खाली था। जब उसने वापस आईने में देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। अपने डर को झटकने की कोशिश करते हुए राघव ने सोचा कि अब काफी फोटो हो गए हैं और वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन वह जिस दिशा में भी मुड़ता, उसे लगता कि वह और गहराई में जा रहा है। गलियारे ऐसे मुड़ते जा रहे थे जैसे कोई भूल भुलैया हो, और फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थीं। साथ में हल्के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। घबराहट में राघव को महसूस हुआ कि वह खो गया है। आखिरकार वह एक बड़े हॉल में पहुंच गया। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत बिखरे बालों वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। माफ कीजिए, राघव ने कहा,
उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। क्या आप मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं? औरत चुपचाप बैठी रही, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ जैसे कुछ सुन रही हो। फिर धीरे धीरे वह कुर्सी को घुमाने लगी। जैसे ही राघव की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, राघव का खून जम गया। औरत की आंखें नहीं थीं, केवल काले, खाली गड्ढे थे जो रोशनी को निगल रहे थे। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैल गए और वह एक अजीब भाषा में बोलने लगी जिसे राघव समझ नहीं पाया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की बाढ़ थी जो कमरे में गूंजने लगी, तेज होती गई, यहाँ तक कि बहरा कर देने वाली हो गई। राघव चीखा, उसका कैमरा गिरा और वह अंधेरे में भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह औरत उसका पीछा कर रही थी। हवा और भी ठंडी हो रही थी। आखिरकार उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और वह उसकी ओर दौड़ा। दरवाजा खोलकर वह जंगल में जा पहुंचा। उसने तब तक दौड़ना नहीं छोड़ा जब तक कि वह मुख्य सड़क तक नहीं पहुंच गया, जहां वह हांफते हुए गिर पड़ा। उसे एक गुजरते हुए ड्राइवर ने देखा और पास के कस्बे में ले गया। उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोग बस सिर हिलाने लगे। बंगला दशकों से खाली पड़ा है, उन्होंने कहा। ब्रिटिशों के जाने के बाद से वहां कोई नहीं रहता और जो अंदर जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। राघव अगले ही दिन गोवा छोड़कर चला गया। उसने कभी वापस न लौटने की कसम खाई, लेकिन उस रात की तस्वीरें उसे डरावने सपनों की तरह सताती रहीं। उसने अपने कैमरे से फिल्म विकसित की, उम्मीद करते हुए कि जो कुछ उसने देखा उसका कुछ सबूत मिल सके। हर फोटो में एक धुंधली परछाई थी, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। और आखिरी फोटो में जो उसने आईने के सामने ली थी, उस बिना आंखों वाली औरत उसके बगल में खड़ी थी। उसके होंठ वही भयानक मुस्कान लिए हुए थे। कहते हैं वह बंगला आज भी खड़ा है, अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। और तूफानी रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो आप उन लोगों की फुसफुसाहटें सुन सकते हैं जो अंदर गए और कभी लौटकर नहीं आए।